वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज है हमारा यूपीएससी स्टडी चैलेंज का डे 4 और आज से अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ बच गए। तो मैं अपना 30 डेज़ प्लानर से शेयर करूँगी क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बनाया। क्योंकि भाई साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही थी कि क्या होगा। फिर मैंने खुद को ठीक किया कैसे होगा। फिर मैंने अपने आप को हील किया कि कोई नहीं, हो जाएगा, जितना हो सकता है उतना तो करेंगे। हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, साइंस टेक कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया। अभी हमने स्टार्ट किया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैंने किया हुआ है। डॉक्टर यूपीएससी वाले चैनल से भी किया था और फिर हम लोग को पीडब्ल्यू वाले में जो सर पढ़ाए थे वहाँ से भी किया था। तो उसके मेरे नोट्स पड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर यूपीएससी वाले में से मैंने ना नोट्स बनाए थे, उसका पीटी 365 भी मैंने कर लिया। वो सब डॉक्टर यूपीएससी से किया है क्योंकि लिटरली मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं खुद से बुक पढूँ और मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में ही पढ़ा था एक बार। तो मैं क्या करती हूँ ना, सर के जैसे स्प्लिट वर्जन में करके एक साइड पीटी 365 खोल लिया था और एक साइड सर के वीडियोस खोल लिए थे, या फिर और भी बहुत सारे वीडियो जिसमें आपको पीटी 365 एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से पढ़ लेते। पहले मैं वहाँ से सुन लेती हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि इसमें मतलब टोटल तो आपका स्टैटिक्स ही आधा से ज़्यादा भरा रहता है। उसमें लगता है कि कितना कुछ पढ़ना है पीटी 365 में। तो वहाँ से आप स्टैटिक अपने नोट से पढ़ लो और जो न्यूज़ है शॉर्ट्स में आप वो देख लो। और गाइस आजकल बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों। पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं, याद करते करते सो जाते हैं, एक झपकी ले ही लेते हैं। उसके बाद मैंने नोट्स रिवाइज़ किया अपना, फिर पीवाईक्यू रिवाइज़ किया। पीवाईक्यू का पहले मैंने वीडियो से किया, फिर बुक से किया। और अभी मेरा चल रहा है 2020। आज मैंने 2013 का पीवाईक्यू किया था जिसमें मेरे कितने मार्क्स आए, 73 मार्क्स आए। आज मैंने उसका एनालाइज करना है इस तरह, यानी है ना, अभी 30 दिन बाकी है ना, 15 यानी 30 दिन आपका 10 साल का हो जाएगा 2 बार। सो गाइस मेक श्योर कि आप वीडियोस को पूरा देखा करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके सो गाइस मैं पूरा तो शूट नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ तक मैंने शूट किया है मैं बस वही वीडियो एडिट करके डाल दे रही हूँ फ्री टाइम में। क्योंकि कभी कभी लगता है पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कुछ काम करना चाहिए, तो फिर मैं वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियोज़ को पूरा देखा करो। सो गाइज ये आज का रहा टू डू लिस्ट। तो मैंने लिख दिया यहाँ क्या क्या टू डू लिस्ट में आज करना है, क्योंकि टू डू लिस्ट नहीं बना तो पता चलता है सारा दिन कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल पाता है। तो अभी मैंने सीसाइड किया था। मैंने एक दिन आपको बोला था ना, मैंने आज एक पेपर लगाया था, बहुत गंदा पेपर लगा था और उसके जो पैसेज थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे और मैंने पैसेज को ज़्यादा पढ़ा नहीं था, बस ऐसे ही आंसर लगा दिया था। तो जैसे मात्र मेरे 6 सही है। ठीक है, देख सकते हो कितने ज़्यादा गलत है। और अभी 30 दिन में आपको 10 ईयर्स के, अब हम सोच रहे हैं 13 से लगाएं या 14 से लगाएंगे सी साइड का पैसेज, 14 टू 2024। ठीक है, उसके बाद अभी हम वही अपना पैसे सॉल्व कर रहे थे और देख रहे थे कितने कितने कौन से पेपर में मेरे कितने कितने मार्क्स आए। कभी 18 आते, कभी 11 आते, कभी 6 आते, कभी 5 आते। मतलब जब मैं पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ, कभी कभी मैं पैसेज पढ़ते पढ़ते सो भी जाती हूँ। वाओ, तो आधा टाइम मेरा उधर चल जाता है, मैं फिर भूल जाती हूँ और फिर से दिमाग को वहाँ लगाना पड़ता है। तो अभी सॉल्व करे थे 2015 का पेपर। तो ये मेरे पास अनसॉल्व बुक था, तो इसको पहले पिछले साल मैंने इसी में प्रैक्टिस किया था, फिर अभी मैंने इसको इरेज कर दिया है। अभी फिर से इसको फिर से बनाना है। तो ये बनाने के बाद फिर से मिलते हैं। और वो 2014 का पेपर लगाया था कल, तो वो कल का मैं आपको दिखा रही थी। अभी 2015 का मैं दिखाती हूँ कितना अभी सही हुआ है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, कभी कभी पैसेज में ना 2 या 3 क्वेश्चन, एक पैसेज में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। 2024 में तो वैसे नहीं थे, लेकिन अगर आप 2014 के पहले वाले पेपर देखोगे ना तो उसका पैसेज बड़ा अजीब है, बिल्कुल बकवास टाइप का है। मतलब पढ़ने पर समझ में ही नहीं आता। एक तो इतना लंबा दे के ही सर में चक्कर आने लगता है कि इतना बड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और कितना टाइम टेकिंग भी होगा। तो जो आप रूल फॉलो कर रहे हो आप देख सकते हो। तो गाइस टोटल 32 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 18 सही हुए हैं। और यहाँ मैंने चिपकाया हुआ था 2015 का आज किया, जिसमें 18 देखो 16 में 7 सही हुए, 2017 में 16 सही हुए, यानी अप्रॉक्सीमेटली 20 या 22 तक भी अगर आप पहुँच जाते हो 30 डेज में प्रैक्टिस करते हुए, तो आपका पैसेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, तो मैथ पे तो ध्यान देंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा कम मैथ पे ध्यान देंगे। सच में यार मेरा मैथ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी मैंने वो सर से किया है, कैरियर विल ऐप से। तो वहाँ पे नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ाया सर ने, और बोला है सर ने कि एग्ज़ाम से पहले 500 क्वेश्चन की सीरीज आपको यूट्यूब पे चलाएंगे, तो वहाँ से देखना होगा।
और अभी जस्ट मैं कर रही थी मेडाइवल हिस्ट्री, तो सोचा मैं एक बार और मेडाइवल हिस्ट्री कर लूँ। इसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, यानी मैंने सारे के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पॉलिटी के बनाए हैं, बस वो कॉपी में बनाए थे, बाकी सबके पेज में बनाए। और ये था मेरे पास क्राउन बुक, तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिक ढंग से जान सकते हो कि कौन सा राजवंश कौन सा बाद में आया था। और अभी मेडाइवल हिस्ट्री में आप देखोगे ना, बीच वाला पोर्शन ज़्यादा पूछ रहा है, जो बुक्स में नहीं है। जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट वहाँ से पढ़ते हैं ना, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी से। और उसके पहले वाले जो राजवंश है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता आपको कौन किससे संबंधित है, उसका राजा कौन था, पहला राजा, और कौन सा वंश से संबंधित था। तो ये वाले अगर आप PYQ देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है। तो मेरे 4 पेज में मेडाइवल हिस्ट्री के नोट्स खत्म थे। और अगर आप खुद के देखना चाहते हो तो एक चैनल है सिविल सोल्जर करके, वहाँ से मैंने एक बार लेक्चर देख लिया, क्योंकि याद तो चीज़ें ही एक बार लेक्चर देखने के बाद एक बार आपको याद हो जाता है कि फिर पता चल जाता है कि आपका कहाँ से याद नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे दीवान-ए इंसा क्या है, दीवान-ए बंधगा क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है, उसमें जो टर्म्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एंशिएंट और मिडाइवल के कुछ टर्म आते हैं, तो PW वालों ने ना पिछले बार वो वाले एक नोट्स दिया था, तो मेरे पास वो वाला बुक मैंने नोट्स में निकलवाया था। जितने भी टर्म इन न्यूज़, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के टर्म इन न्यूज़, तो आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और फिर साइंस टेक में आ जाएगा। जितने भी एंशिएंट और मिडाइवल के जितने टर्म है ना, तो वो वाले वो बुक में थे। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर के बुक देखोगे तो उसमें लास्ट में भी जितने टर्म दिए हुए हैं। और भी मैं देख रही थी 30 डेज का प्लान बना रही थी, तो हमारी जो रैंक 2 थी IAS जागृति अवस्थी मैम, उनकी वीडियोस मैं देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने खाया खाना, और आज बना था गाइस जी, बनाया था दही की सब्जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक बार और लेके बैठा अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो वही मैंने डॉक्टर UPSC से लेक्चर लिया था, अगर आप लोग देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। और अभी सर के न्यू न्यू वीडियोज आ रहे हैं, जैसे नेशनल पार्क पे आ रहे हैं, BR बायोस्फीयर रिजर्व आ रहे हैं, टाइगर रिजर्व आ रहे हैं, और उन्होंने बताया स्पीसीज वाले भी वीडियोज आएंगे उन, और एनिमल क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, वो वाले हैं, और पॉल्यूशन वाला है। ये 4-5 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये मैंने वहीं से किया था। क्योंकि और हमारे वाले नोट्स में ना बहुत ज़्यादा बल्कि है यार, बार बार उसको रिवीजन करने में नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें टोटली हिंदी लिखा हुआ है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। तो मेरे पास 10-15 पेज में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स है, तो मैं उसे ही रिवाइज कर लेती हूँ बार बार, ताकि एक बार सर ने उसमें बोला था 10 बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। और वीडियोस भी 2-3 बार देख ही चुकी हूँ मैं, फिर भी लेकिन कुछ कुछ भूल जाते हैं। तो जो जो भूल जाते हैं बस उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, उसको एक जगह आप नोट कर सकते हो। अगर मैंने देखा था वो 5 रैंक वाले सर थे ना पिछले साल, मयूर हजारिका सर की वीडियोस, लेक्चर लेक्चर नहीं है, वीडियोस पड़े हुए 2, उन्होंने कैसे रिवीजन किया था उस पर उन्होंने बताया। और उन्होंने छोटे छोटे कॉपी रखी थी, जो वो भूल जाते थे ना, बार बार वहाँ पे लिख लेते थे और बार बार उसको रिवाइज करते थे, ताकि जो चीज़ें हम भूल जा रहे हैं ना तो वहाँ लिख ले। बट फिर भी यार प्रोक्रास्टिनेशन होता है, अब लगता है इतना कौन करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और जो लेक्चर मैं ले रही थी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी जस्ट मैंने ये वाला लिया है, और यहाँ मेरे नोट्स हैं। तो ज़्यादा पेज में ही बनाए थे मैंने, कुछ कुछ इधर उधर पेज हो जाते हैं, तो देख सकते हो आप मेरे नोट्स पर। छोटा छोटा लिखा है यार, कि सब चीज़ इसी पेज में आ जाए, इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ा। और एक शॉर्ट कॉपी मैंने रखा है, या बस मैं लिख देती हूँ टॉपिक कौन सा है, बस वहाँ पे उसको रिवीजन करने के लिए। तो अभी जस्ट मैं रिवीजन ही कर रही थी, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मे बी इसके बाद मेरा बर्थडे ब्लॉग आएगा, देन उसके बाद रेगुलर वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था कि कैसे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे ख़त्म करना है, PYQ ख़त्म करना है। थोड़ा तो लग जाएगा, और डर तो लगेगा ही सबको, लेकिन उतना डरना नहीं है, अपना बेस्ट देना है हमें। होना ना जाना वो तो बाद की बात है, अभी जितने दिन बचे